हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है दिवाली के पटाखे और परी के जादू की कहानी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रामपुर नामी गांव में राधा और मोहन अपने दो बच्चों सोनाली और विजय के साथ रहते थे। मोहन एक व्यापारी था जो किसी की गाय की देखभाल किया करता और बदले में उनसे दूध लेता और बाजार जाकर बेच आता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि दिवाली का त्यौहार आ जाता है। बाकी सब बच्चों की तरह सोनाली और मोहन भी बहुत खुश थे क्योंकि दिवाली पर ही तो इन्हें पेट भरकर खाने को मिलता और पहनने को नए कपड़े भी मिल जाते। अरे वाह विजय भैया, आपको पता है कल दिवाली है और कल हमको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि कल मिलेंगे हमें बहुत ही मज़े मज़े के खाने। हाय, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ गया। यम्मी। मेरी भोली भाली बहन, इस बार दिवाली पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इस बार पिताजी के पास ना तो कपड़े खरीदने के लिए पैसे हैं और ना ही पटाखे खरीद कर देने का कोई इरादा। तो ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। आए हाय विजय भैया, कैसी बात कर रहे हो? शुभ शुभ बोलो। एक पूरे साल बाद त्यौहार आता है दिवाली का, जिस पर हमें ये मौका मिलता है। तो अभी से ऐसी बदशगुनी वाली बातें करके मेरा मन तो खट्टा ना करो। मैं तुम्हारा मन खट्टा नहीं कर रहा सोनाली, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि कल जब तुम्हें पता चलेगा तो ज़्यादा दुख होगा। बस मैं तुम्हें दुख से बचाना चाहता था। कैसे बचाया भैया तुमने? बल्कि तुमने मुझे तो अभी से अशांत कर दिया। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और तब तक मैं किसी से बात नहीं करूँगी जब तक मुझे दिवाली पर पहनने के लिए नया ड्रेस और फोड़ने के लिए पटाखे नहीं मिल जाते। इतना कहकर सोनाली अपने कमरे में चली जाती है और विजय भी घर से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। विजय को रह रह कर सोनाली का अशांत चेहरा याद आ रहा था। वो अपने मन में सोचता है, ऐसा क्या करूं कि मेरी बहन भी दिवाली मना सके। जब सब लोग दिवाली की खुशियां मनाएंगे वहाँ मेरी बहन भी खुश होगी, परंतु कैसे? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है और पिताजी भी सुबह के गए शाम को आते हैं। माँ को पहले ही बहुत चिंता है हमारे कपड़ों की, उनको और टेंशन नहीं देना चाहता, मगर खुद भी करूं तो क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ऐ ऊपर वाले, कृपा कर और मेरी बहन का दिल टूटने से बचा ले। विजय प्रार्थना करने में बिजी था कि मोहन वहां आ जाता है और कहता है, विजय बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? चलो घर चलो, इतना समय हो गया है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अब निराश होकर तुम्हें ढूंढने निकला था तो तुम यहाँ बैठे हुए मिल गए। पिताजी, मेरा मन नहीं घर जाने को, आप जाओ मैं भी आ जाऊंगा। विजय बेटा, तुम यहाँ बैठकर क्या करोगे? जंगल भी ज़्यादा दूर नहीं, तो कहीं कोई जंगली जानवर जंगल से निकलकर इस तरफ आ गया तो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। चलो घर और दिवाली मनाने की तैयारी करो। कैसी दिवाली पिताजी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर हम कैसे दिवाली सेलिब्रेट करेंगे? क्या हुआ अगर हमारे पास नए ब्रांडेड और अच्छे कपड़े नहीं हैं? हमारे पास पिछले साल दिवाली पर पहनने कपड़े तो हैं ना, हम वही पहन लेंगे। और पटाखे खरीदने के लिए मैं पैसे ले आया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, मुझे पटाखे नहीं चाहिए। आप इन पैसों से सोनाली के नए कपड़े खरीद लें ताकि दिवाली वाले दिन वो अशांत न रहे। मैं उसे खुश देखूंगा तो खुद भी खुश हो जाऊंगा। विजय बेटा, तुम्हारी बात ठीक है, परंतु पटाखे तो थोड़े पैसों से भी आ जाते हैं, परंतु कपड़े खरीदने के लिए 1000-2000 रुपए होना ज़रूरी है, तब जाकर एक नॉर्मल सा सूट मिलता है और मेरे पास तो बस 500 रुपए हैं। वह इन पैसों से हम सोनाली का सूट कैसे खरीदेंगे? पिताजी, आप ये पैसे मुझे दे दो, मैं सोनाली का सूट ले आता हूँ,
आप घर चले जाएं। पर बेटा तुम क्या करोगे? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, कहीं किसी मुश्किल में ही ना फंस जाओ। नहीं पिताजी, मैं बस 1 घंटे तक घर आ जाऊंगा। वैसे भी अभी शाम होने में काफ़ी समय है, शाम से पहले लौट आऊंगा। आप मेरी चिंता ना करना। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। वह मोहन विजय को पैसे देकर घर की ओर चला जाता है और विजय पैसे लेकर बाजार की ओर। बाजार जाकर रंग रंग के कपड़े देखकर विजय बहुत खुश होता है। ऐसे ही वो एक दुकान में जाता है और दुकानदार को सूट दिखाने को कहता है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके वॉलेट से पैसे गायब हो चुके थे। जो 500 रुपये मोहन ने उसे दिए थे, किसी चोर ने निकाल लिए थे। विजय ये देखकर रोने लगता है और रोते बाजार से बाहर आ जाता है। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मैंने पिताजी से कहा था मैं दिवाली पर पहनने के लिए सोनाली के कपड़े खरीद कर लाऊंगा, परंतु अब ना तो कपड़े खरीद सकता हूँ और ना ही दिवाली पर फोड़ने के लिए पटाखे। अब मैं क्या करूं? पिताजी गुस्सा करेंगे। पैसे चोरी हो जाने पर ऐ ऊपर वाले मेरी मदद कर दे, मैं ऐसे घर नहीं जाना चाहता। पिताजी ने सोनाली को जाकर बता दिया होगा मैं उसके लिए कपड़े लेकर आ रहा हूँ, तो वो मेरा वेट कर रही होगी। अब किस मुंह से घर जाऊंगा? विजय को खुद से बातें करते कुछ ही समय बीतता है कि वहाँ एक बहुत सुंदर सी परी प्रकट करती है। परी के हाथ में बहुत ही सुंदर सी छड़ी थी जिससे रोशनी निकल निकल कर सारी जगह को रोशन कर रही थी। जब विजय ने अपने आसपास रोशनी देखी तो वो घबरा गया और बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो अपने पैसे चोरी होने के कारण निराश बैठा था। मुझे कुछ मत कहना प्लीज़, मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। अरे प्यारे लड़के, डरो मत, मैं रोशन परी हूँ और गरीब और निराश व्यक्तियों की हेल्प करना मेरा काम है। मैंने तुम्हें यहाँ बैठकर रोते हुए देखा तो तुम्हारे पास चली आई। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं जान गई हूँ तुम दिवाली पर पहनने के लिए नए कपड़े ना मिलने पर अशांत हो और अपनी बहन के लिए कपड़े खरीदने के लिए घर से बाहर हो अभी तक। तो मैं तुम्हें ना सिर्फ तुम्हारी बहन के लिए ब्रांडेड कपड़े दूंगी बल्कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे माता पिता के लिए भी दूंगी, जिनको पहनकर वो दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। क्या सच में परी? तुम वाकई मुझे हम सब के लिए कपड़े दोगी? हाँ, कपड़े भी और दिवाली पर फोड़ने के लिए ढेर सारे पटाखे भी। परी छड़ी को घुमाकर ढेर सारे पटाखे और कपड़े प्रकट कर देती है। ये सब देखकर विजय बहुत खुश होता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं विजय, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम ये कपड़े ले लो और घर चले जाओ। तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी बहन सोनाली तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। मैं भी किसी और जगह जाती हूँ जहाँ किसी को मेरी ज़रूरत होगी। अपना ख्याल रखना और ऐसे ही अपने घर वालों का भी ख्याल रखना, तो हमेशा तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है परी, मैं याद रखूंगा और कभी भी अपने परिवार वालों को दुख नहीं दूंगा। अब मैं भी घर जाता हूँ ताकि हम भी दिवाली मनाने के लिए तैयारियां कर सकें। इतना कहकर विजय भी सब कुछ उठाकर घर की ओर चल देता है और परी भी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। वह जब विजय घर पहुँचता है तो उसके माता पिता और बहन सोनाली इतना सब कुछ देखकर बहुत खुश होते हैं। वे उसके पिता पूछते हैं ये सब कहाँ से लिया, तो विजय उनको सारी बात बता देता है। वो भी खुश होते हैं और खुशी खुशी दिवाली की तैयारी करने लगते हैं और फिर दिवाली वाले दिन खूब तैयार भी होते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।